कुछ सुना, कुछ समझ में आया, हो सकता है समझ में ना आए, तो पूरी खबर को तफ्तीश से, तस्लीम से, आराम से देखिए। हो सकता है कि सब समझ में आ जाए। लोग भी कहते हैं, फिल्मों में डायलॉग भी है और गाने भी बन चुके हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। हम जिसको नहीं समझ पाए अब समझ लेते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा कहा कि मिलजुल के करबो लड़ाई, अधिकार ले बोरे भाई। ये अधिकारों की बात, इक्वलिटी, समानता, हम सभी को बोलने का, सुनने का और अधिकार पाने का अधिकार है। तो इसी अधिकारों की लड़ाई के लिए विगत कई महीनों से राजनांदगांव नगर निगम में जो 51 वार्ड है, उस 51 वार्ड में 17 से ज़्यादा, लगभग 20 के आसपास SLRM सेंटर, और समझने के लिए उसे गार्बेज सेंटर या फिर मणिकंचन केंद्र कहा जाता है। लगभग 440 से ज़्यादा इसमें कर्मचारी हैं और उसमें 17 सुपरवाइज़र और वाइस सुपरवाइज़र हैं। हम जो बात बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा। इन सुपरवाइज़र और स्वच्छता दीदियों में सबकी इक्वल पेमेंट है, मतलब सबकी तनख्वाह बराबर है, लगभग 6000 के आसपास, और उन्हें काम भी लगभग मिल के ही करना है। उसके बावजूद भी, काम करने के बावजूद ऐसे एलिगेशन लगते रहते हैं कि कभी हाजिरी के नाम पे, कभी रिक्शा खींचने के नाम पे, कभी गोबर कलेक्ट के नाम पे जैसे जाते हैं उसके नाम पे, और टाइम ड्यूरेशन के नाम पे। आने का तो ठिकाना है लेकिन जाने का ठिकाना नहीं है। तो इसको लेकर कई दिनों से लड़ाइयाँ चल रही है, खासकर स्वच्छता दीदियों में और सुपरवाइजर के बीच। ये लड़ाई पूर्व आयुक्त के पास भी गई थी और वर्तमान कमिश्नर के पास भी पहुंच चुकी है। नतीजा ये हुआ कि इनके बीच में मध्यस्थता होनी थी। 2 महीने पहले ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले इनकी एक प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं बात पहुंची और उसके बाद ये शांत हुए। उसके बाद फिर अभी 15, 17, 18 तारीख के बीच में ही एक प्रोटेस्ट और किया गया जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के ही बैनर तले था। उसके बाद निगम के कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया। उसमें 5 बिंदुओं में इन्होंने अपना ज्ञापन दिया। आई गई बात रह गई और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट का दौर आया। तो कल ही स्वच्छता दीदियों ने धावा बोल दिया निगम पे, जहाँ पे कमिश्नर तो नहीं मिले, इनके एक अधिकारी दीपक श्रीवास्तव मिले, तब जाके मामला शांत हुआ और आज दोपहर की बैठक का तय हुआ था। उस बैठक में जो होना था वो तो नहीं हुआ और बात बढ़ गई। इसी बीच एक और भी नेता की एंट्री हुई भीमराव बागड़े के बाद, वो है शमशुल आलम, जो छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस के हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरी स्वच्छता दीदी उग्र हो गई और राजनांदगांव के कोतवाली थाने का ही घेराव कर दिया। घंटों घेराव हुआ, जिसके बाद तहसीलदार, SDM और खुद कमिश्नर साहब मौजूद हुए और फिर कल उनको तारीख दी है। मतलब तारीखों का सिलसिला जारी है, पर इनकी जो मुश्किलें हैं वो कब सॉल्व होगी ये समझ के बाहर है। चलिए, सारी मुश्किलें, सारी तारीखें एक तरफ, लेकिन इनकी बात जो है कबाड़ी को लेकर जो स्क्रैप भी है और गोबर खरीदी को लेकर, और कुछ एलिगेशन ऐसे भी लगे कि इनकी हाजिरियों को भी काट दिया जाता है और इनसे काम करवाने के बावजूद इन्हें पगार तक नहीं मिलती। चलिए, पूरी खबर को आप एक के बाद एक देखिएगा और हम उन खबरों के हर विजुअल आप तक पहुँचा देंगे। के लिए खबर का फ्लैशबैक, जैसे फिल्मों में होता है कि फिल्म का अगला भाग देखने के पहले आपको फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तो फ्लैशबैक भी दिखाएंगे और कुछ बातें भी बताएंगे जो आपके जेहन को झकझोर के रख देती है। निश्चित है कि इस कोविड के समय में वो स्वच्छता दीदी आपके घरों का, आपके एरिया का, आपके दुकानों का, हॉस्पिटल का कचरा, जो कचरा हम छूना और देखना पसंद नहीं करते, उन कचरों को भी कलेक्ट किए हैं। क्या इन्हें वायरस के जद में आ सकते थे या आने का डर था? तो निश्चित है कि जब अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह काट दी जाए, उनकी हाजिरी काट दी जाए, उन्हें परेशान किया जाए, जबकि ये लोग भी कह चुके हैं कि ये बेवजह परेशान कर रहे हैं। तो कुछ पत्ते हैं जो 2 पेज है और 2 पेज के साथ 1 पेज को अटैच कर दिया गया है,
कुछ बिंदु है जो पढ़ के सुनाऊंगा, आपको देखना चाहिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। यह है ऑल इंडिया सेंटर काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट। इन्होंने सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन को, नागरिक प्रशासन विभाग को देखा है, श्रीमान कलेक्टर महोदय को लिखा है, आयुक्त महोदय को भी दिया है। 5 बिंदियों है, 5 कंडिकाओं में इन्होंने निवेदन किया है कि विकास विभाग मंत्रालय महानदी रायपुर द्वारा जारी आदेश 11/9/2019 का पालन नहीं किया जा रहा है। निगम के अधिकारी व सेंटर सुपरवाइजर द्वारा 4 वर्षों की कबाड़ी बेचकर राशि गबन की गई। उक्त राशियों को मजदूर को भुगतान कराया जाए। वर्तमान सेंटर में सदस्य की कबाड़ी बेचने व राशि अर्जित करने के लिए निर्देश दिया जाए। दूसरा है, यहाँ की नगर निगम राजनांदगांव के अधिकारी व सेंटर सुपरवाइजर द्वारा फर्जी हाजिरी दर्ज करके वेतन बैंक से निकालकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। विरोध करने वाले कर्मचारी यानी स्वच्छता दीदी को प्रताड़ित किया जा रहा है। परेशान करने व ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए तथा निगम के अधिकारी श्री भी लिखा है सम्मान से दीपक श्रीवास्तव, राहुल सेंटर के सुपरवाइजर श्रीमती प्रभा सोनकर, जागेश्वरी साहू, अनीता फ्रांसिस, संगीता साहू को हटाकर कार्रवाई की जाए। इसमें प्रेमा सोनकर का भी नाम या फिर प्रभा सोनकर लिखा गया है। यह हो सकता है कि मिस्टेक हो, लेकिन बार बार उन्होंने अपने बाइट में प्रेमा सोनकर कहा है। तीसरी कंडिका है कि राजनांदगांव के मिलचाल सेंटर में डोर टू डोर कलेक्शन के बाद रसीद बुक गायब कर दी गई। गौर करने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। 23,000 रुपये की फर्जी तरीके से चोरी होना बताया। टुल्लू पंप भी गायब बताया जा रहा है। वही 7,000 क्विंटल गोबर पानी में बहने की फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है, जबकि गोबर पानी में बहा नहीं, ऐसा इनका कहा गया है। ऐसे इन्होंने अपने ज्ञापन में दर्शाया है। अगर ये बात सही है तो अधिकारियों की इसकी जांच करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना में एक योजना ये भी है। चौथी कंडिका भी आपको सुन लेनी चाहिए। यहाँ की जो शासन की योजना के अनुसार पशुधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। उनके लिए श्रमिकों को भर्ती किया जाए, बजाय डोर टू डोर कचरा लेने वाले जो भी कार्यकर्ता कर्मचारी है उसे गोबर खरीदी में ले जाया जाए, मतलब अलग से रख के, जिससे वार्ड का कचरा कलेक्शन कार्य में प्रभावित ना हो, ऐसा इनका कहना है। श्रमिकों को 8 से ज़्यादा घंटे काम न लिया जाए। चलिए, अच्छी बात है। शासन द्वारा निर्धारित 360 रुपये प्रति माह 9,720 रुपये की राशि का भुगतान किया जाए। ये चौथा कंडिका थे। और आखिरी कंडिका पढ़ेंगा, उसके बाद पूरी खबर और देख लीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या कहा और क्या क्या कहना चाहते थे। पांचवा है कि कचरा संग्रह केंद्रों के श्रमिकों को पिछले 4 वर्षों से नगर पालिका निगम आयुक्त द्वारा बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जा रहा है, उसे जारी रखे। वर्तमान में मई 2021 का वेतन समूह सोसाइटी द्वारा किया गया, उस पर रोक लगाई जाए और श्रमिकों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी सुबह 7:30 मतलब 7:30 बजे से 3:30 बजे तक की जाए, मतलब 8 घंटे। 4 बजे ड्यूटी निर्धारण की जाए, मतलब शाम के 4 बजे तक रहना चाहिए, ऐसा आग्रह उन्होंने किया था। अब पूरी खबर देखें कि ये जब पहले आए थे निगम में, कलेक्टर परिसर के सामने इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद क्या हुआ और कहाँ तक बात चले गई, आप देखिएगा। भीमराव बागड़े ने क्या कहा, स्वच्छता दीदी ने क्या कहा, प्रेमा सोनकर ने क्या कहा, और इनकी समूह की जो अध्यक्ष है जागेश्वरी जी, उन्हें क्या कहा। तब जाके आज जो आक्रोश हुआ, और आक्रोश होने के बाद बात थाने की घेराव तक क्या ही है। मांग ये है कि ये कचरा संग्रहण के जो श्रमिक है पिछले 4 साल से शहर की सफाई के काम में जो लगे हुए हैं, शासन का जो निर्देश है इसमें कि ये जो कबाड़ी जो जमा होती है, ये कबाड़ी बेचकर सेंटर के जो सदस्य वो 15 दिन में या महीना में बेचकर वो जो वितरण करेंगे। मगर ये 4 साल से ये जो कबाड़ी जो है, इन्होंने अधिकारियों ने सुपरवाइज़र मिलकर जो उसको बेचे हैं, और 4 साल का हिसाब किताब नहीं दिए हैं, पैसा भी नहीं दिए हैं। आज हमारी मांग है कि वो 4 साल का पैसा मजदूरों को जो दिया। और आज क्या घटना है सर? हम लोग को बुलाया गया था निगम, मतलब हम लोग को बोला गया है कि आप लोग निगम में 2-2 करके आना, और 17 मतलब सेंटर से 2-2 जने आना, और हम लोग निगम में मतलब चर्चा करेंगे। और उसी चर्चा के दौरान आए थे। तो चर्चा के दौरान जैसे ही हम लोग आए तो जो मैडम लोग हैं अपने सपोर्टर को लेके अंदर चली गई। दूसरे दरवाजे से जब हम लोग गए तो गेट लगा दिया गया,
गेट लगाने के बाद में हमने कहा कि पहले आप तो उनको बाहर निकालिए, या तो फिर उनको जाने नहीं देना चाहिए था। जैसे आप उनको जाने दिया हो तो हमें भी जाने दीजिए, मतलब हमको जाने नहीं दिया, इसलिए हम लोग बाहर निकल गए, बाहर ही खड़े रह गए। इनका कहना ऐसा है तुम बाहर में खड़े, मतलब तुम चक्का जाम कर करके हमको पकड़ के लेके आ गए। वो भैया हमारे कुछ नहीं किए थे, मतलब उनका भी कहना वही था कि जाना है तो सबको जाने दो, आधा को जाने दे रहे हो, आधा को क्यों जाने दे रहे हो, इसी पर हुआ है। नहीं तो अभी थाने का घेराव करके थाना का घेराव इसलिए किए को भैया को अंदर कर दिए हैं। कौन भैया है? वो भैया है, उनका नाम मेरे को अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा हमारे पक्ष में बोल रहे थे कि भाई इनको भी जाने दो, साथ में हम भी चले जाएंगे, ऐसे बस यही बात हुआ है और कुछ नहीं हुआ था। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इसी बात पर, खड्डा कबाड़ी कर्मचारी का होना चाहिए और मतलब गौठान नहीं जाना है, और 4-5 मैडम को जो निकाला जाता है, जो गौठान नहीं जाना चाहते सर उनको लक्ष्मी खोबरागढ़ी जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। स्टेशन लगा रही है, 23,000 रुपये, एक मोटर चोरी हो गई और 7,000 टन जो गोबर जो बह गया बोलते हैं, ये कितना सही है, क्या है? सर ये 7,000 टन वाली गोबर बहने वाली ऐसी कोई भी प्रकरण या कोई भी लिखित आवेदन मेरे द्वारा नहीं दिया गया, क्योंकि मैं ही मिलसा सेंटर सुपरवाइजर प्रेमा सोनकर हूँ। और जितना भी तथ्य जैसे 23,000 चोरी हो जाने या टुल्लू पंप, जिस व्यक्ति ने मेरे पर ये आरोप लगाया उसका मुझे लिखित में उसका बयान चाहिए, तभी मैं इसका निष्पक्ष जानकारी मैं दूँगा। हाँ चोरी हुआ था, प्रथम सूचना में FIR हुई थी, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, मैं किनको दूंगी, मैं अपने निगम आयुक्त के सामने प्रेषित करूंगी। इसका कोई भी ऐसा प्रकरण मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, ये साफ झूठ है। हम लोगों को भी वो यही चाहता है कि ये सुपरवाइजर भी जुड़े और मैं अपना खाना पूर्ति करूं, वो यही चाहता है। ये 23,000 वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो राशि चोरी हुई थी सेंटर में वो पूरी पैसे पट चुकी है, पूरी स्लिप है, पूरी उसकी FIR की कॉपी है मेरे पास, सब चीज़ में निष्पक्ष जानकारी होने के बाद ही आरोप लगाना चाहिए। सेंटर की जो स्वच्छता दीदी आप लोग सुपरवाइजर है, वो लोग विज्ञापन सौंप रहे, आप लोग विज्ञापन सौंप रहे, आखिर इतना आक्रोश आप लोगों के खिलाफ उनका क्यों है? आक्रोश पहले तो ये आप पूरे राजनांदगांव देखे हैं, जनता को पता है, सभी को पता है कि हम स्वच्छता दीदियाँ कितनी जोड़ तोड़ मेहनत करके पहले भी छत्तीसगढ़ में पूरे राजनांदगांव का नाम वर्चस्व काबिल कर चुके हैं। अब जो कि ऐसा हो गया है, हम बीच परिवार के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी, जिसके कारण ये स्वच्छता दीदियाँ उनके बहलावा फुसलावा और बार्गेनिंग करके उनको अपने सदस्यों के रुख जोड़ा जा रहा है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। श्री भीमराव बागड़े जी के द्वारा हमारे जो स्वच्छता दीदी हैं उनको 10,000 रुपये मानदेय, EPF, भविष्य निधि, जीवन बीमा, ये सब दिलाने का प्रलोभन देकर वो अपने साथ संगठन में जोड़ते जा रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विकल्प से गलत है। रही बात 17 सेंटर का, आप बताइए कि एलिगेशन कितने हद तक सही है, आप क्या? हमारे सेंटर 20 सेंटर है, राजनांदगांव में 20 सेंटर है ऐसे, तो उसमें सभी बहनें काम करते हैं और आने जाने में तकलीफ हो रहे बोल रहे, तो कभी हमारे पास गाड़ी भी जाने के लिए तो हो जाते हैं और आने के समय कचरा, मार्केट का कचरा के कारण नहीं आ पाते, और कभी कोई टाटा एस पंचर हो जाते हैं, कभी ड्रावल चले जाते हैं, कभी छुट्टी में रहते हैं, आने के समय 4 बजे छुट्टी देने के समय परेशानी होते। आइए आने जाने का तो पूरा साधन की व्यवस्था है, के बाद 4 बजे छुट्टी, 3:30 बजे हाथ धोने के बाद 3:30 बजे बिल्कुल बैठ जाते हैं। हमारे ड्राइवर 4:30 बजे 5 बजे छुट्टी होते, उसी समय भेजते, तो छुट्टी के पहले इन लोग चले जाते, निकल जाते सेंटर से। समंजस क्यों नहीं बना, इतना आक्रोश क्यों? महिलाएं हैं, हम भी समझते हैं, हम भी महिला है, समझाते हैं, बताते हैं, आज तक से इतना बताते आए, हम आज 4 साल से बताते, 4 साल से जुड़े। बागड़े जब से आए तब से हमारे साथ ऐसे दुर्घटना हो रहा है, भड़का के, कभी आज तक से तो ऐसे नहीं हुए। और ये हाजिरी पे बात हो रही है, जी या पैसे किसी को ज़्यादा देना, जो काम भी नहीं कर रहा उनकी हाजिरी लग रही है, किसी का 50,000 रुपये तक निकाल दिया गया, सर बहुत सारे। नहीं ऐसे कुछ बात नहीं है सर। कर्मचारियों द्वारा पूरा मामला निगम के स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर निगम में बातचीत करने की आज मैंने मीटिंग रखी थी। उसमें कुछ कर्मचारी जो हैं अंदर नहीं आ पाए थे और किन्हीं कारणवश उन्होंने थाने का घेराव किया गया था, उनसे बातचीत की गई है। बचे हुए लोगों के साथ कल मीटिंग की जाएगी। एक नाम आ रहा है सर, शमशुल आलम करके, जी ये बंदा कौन है? निगम का कर्मचारी है कहाँ? ये शमशुल आलम निगम के कर्मचारी नहीं है। इन्होंने कल बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी लिखित अनुमति के निगम में लगातार नारेबाजी की, शासन विरोधी, जिससे मेरा शासकीय कार्य बाधित हुआ, कार्यालयीन
जितने भी कार्य होने थे समय से निष्पादित नहीं हो पाए, इसलिए उनके विरुद्ध FIR करने कल मैंने लिखा था। इसके तारतम्य में कार्रवाई की गई है। सर, किन मांगों को लेकर पहुंचे थे ये लोग? ये स्वच्छता दीदियाँ हैं, इनके और सुपरवाइजर के बीच कबाड़ को लेकर और गोठान के कुछ मुद्दों को लेकर आपस में खींचतान चल रही है, उन्हीं बातों को रखने पहुंचे थे। मिशन क्लीन सिटी के लिए सूडा ने जो स्वच्छता दीदी, सुपरवाइजर या कहे कि गवर्नमेंट सेंटर का निर्माण किया, उसे कहीं न कहीं वो सपने भी देखे गए और व्यवस्था भी बरकरार रहनी चाहिए करके काम भी लिया जा रहा था। निश्चित है कि राजनांदगांव के 51 वार्ड में 400 से ज़्यादा महिला पुरुष इसमें काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि जब ये प्रारंभिक दौर में शुरू हुआ तो उन महिलाओं के लिए कितनी असहज बात होगी जो घर से निकलती नहीं थी। सबसे बड़ी बात है उन महिलाओं को कि वे कभी उन सामानों को अपने घर के बाहर कूड़ेदान में फेंकती रही होगी, अब उन्हें आम लोगों का कचरा उठाना पड़ रहा है। न जाने वो कैसा कचरा है, उसे देखने के बाद हम अपनी नाक बंद कर लेते हैं और वे उसी को उठाते हैं जिसे हम फेंक भी देते हैं। कोविड में हम हाथ मिलाने के बाद या किसी वस्तु को छूने के बाद सैनिटाइजर से अपने हाथ धोते हैं और उसी कचरे को उठाते हैं लोग, जबकि उनके पास वो चीज़ भी नहीं होती। जान हथेली पे लेके लोग काम किए हैं, काम करने के बाद वे अपना अधिकार भी मांग रहे हैं, तो सुनना चाहिए इन्हें, इन अधिकारियों को कि वाकई इनका अधिकार क्या है, इनकी कब तक की ये बात हमने सुनी और कब तक इनकी बात सुन के हम इनका निराकरण कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात जो है कि वे लोग क्या जाने जो घर में सफाई के लिए मशीनें लगाते हैं, जो मशीनों से अपना घर साफ करवाते हैं, वो हाथ से कचरा उठाने वालों का मर्म कैसे समझे। देखना चाहिए, अपने कुर्सी से उठना चाहिए और उनका मर्म समझना चाहिए। इस खबर को लेकर लगातार मेरे साथ नीलकंठ साहू, ऐश्वर्य खोबरागड़े, राजू गुप्ता और मैं अखिलेश।